तुलसीदास जी और भीतर प्रवेश कर रहे हैं तो श्री गुरु, कौन गुरु? श्री गुरु। श्री यानी सीता जी। मां सीता रूपी गुरुदेव भगवान के चरण रज से मन रूपी दर्पण को साफ कर रहा हूं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। क्यों? क्योंकि जब तक सीता मैया की कृपा नहीं होगी तब तक ये मन निर्मल होने वाला नहीं है। मानस की चौपाई का दर्शन करिए। जनक सुता जी मां की वंदना करते हैं तो ये दो चौपाई सीता मैया के लिए लिखे। और मैं आपसे प्रार्थना करूं, अपनी घर की बेटियों को कहिए इन दोनों चौपाइयों को याद कर जाए, याद करके नित्य मां जानकी को सुनाए। क्या? जनक सुता जग जननी जानकी। कौन जानकी? तो अतिशय प्रिय करुणा निधान की। करुणा निधान भगवान की अतिशय प्रिया। यहां गोस्वामी जी रघुनाथ नहीं लिखे, राम जी नहीं लिखे, क्या लिखे? करुणा निधान। क्योंकि सीता जी करुणा निधान ही कह के पुकारती थी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। उन सीता जी के ताके जुग पद, जुग यानी दो, दोनों पद को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। क्यों? जा सुकृपा निरमल मति पावों। मां जानकी के कृपा के बिना मन निर्मल होने वाला नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। श्री यानी सीताजी रूपी गुरु के चरण रज से मन रूपी मन को, दर्पण को मैं साफ कर रहा हूं। प्रयास करिए भगवान हमारे घर से निकलकर हमारे मन में रहे। यदि मन में भगवान नहीं है ना तो ये तिलक उलक लगेला के कोनो मतलब नहीं है। एक हिंदी का शब्द है नमन। कौन कौन सुना है ये शब्द? नमन। नमन यानी, नमन मतलब, अरे बोली सब है, प्रणाम। ठीक ना? हम आपको नमन कर रहे हैं। नमन। हमारे चाचा हैं पंडित तारकेश्वर मिश्र राही, ये चाचा की रचना है। कहते हैं न मन में है तो, यदि भगवान मन में नहीं है तब, ना मन में है तो ना न मन में मिलेगा। यदि भगवान मन में नहीं है तो कितनों नमन करते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। ना मन में है तो ना न मन में मिलेगा, न पाताल में ना गगन में मिलेगा। ये नारद की वीणा, ये नारद की वीणा है कहती युगों से। देखिए, मन में भगवान का वास हो जाना यही शरणागति है। यही क्या है? शरणागति। और आपको एक बहुत बड़ा मंत्र मैं निवेदन करूं। राम जी अपने मुख से ये बात कहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। ये बात किसने कही है? राम जी ने कही है सुग्रीव से। राम जी बोले सुग्रीव बाबू आए का? जय हो, जय 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 जय। राम जी बोले सुग्रीव, अरे सरकार सरकार दंडवत दंडवत दंडवत, जय हो जय हो। हमारे क्या बात है, काशी के वासी, काशी के स्वामी भगवान विश्वनाथ जी के मंदिर के प्रधान अर्चक प्रातः स्मरणीय पूज्य राजेश जी और पूज्य ओम प्रकाश जी यहाँ पर उपस्थित हुए। बहुत बहुत दंडवत सरकार। विनय बाबू भी दिखाई दे रहे हैं। जय हो जय हो, हाँ, जय हो, बड़ी कृपा भाई।
आप सरकार आप लोग आ जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। जय हो। राम जी कहते हैं सुग्रीव से कि मित्र, पूजन नित्य करनी पड़ती है। आप लोग करते हैं ना डेली पूजा, अच्छी बात। भजन भी करना पड़ता है निरंतर, व्रत भी समय समय पर करना पड़ता है, दर्शन भी करना पड़ता है, तीर्थाटन भी करना पड़ता है। लेकिन राम जी सुग्रीव से बोले, मित्र एक काम ऐसा है जो मनुष्य जीवन में केवल एक बार कर दे। कितनी बार? जोर से बोलिए। एक बार, वंस इन ए लाइफ टाइम। एक बार मनुष्य यदि वो काम कर दे तो राम जी कहते हैं मैं जीवन भर उस मनुष्य की रक्षा करूंगा और करता हूं, ये मेरा प्रण है और संकल्प है। केवल एक काम। वो काम का है हो? मजे की बात बताऊं, उस काम में 1 रुपया का खर्चा नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। उस काम को करने के लिए संस्कृत आय हमको ये आवश्यक नहीं है। उस काम को करने के लिए बहुत बड़ी डिग्री हो हमारे पास, ये आवश्यक नहीं है। कौन सा काम है? कुछ नहीं करना है, भगवान के सामने जाना है। सोझा, सोझा बुझाता ना, भगवान के सोझा जाना है और अपने दोनों हाथ को ऊपर उठा देना है और उठा करके केवल एक बार कहना है, प्रभु अब तक जगत में बहुत भटक लिया, बहुत भटक लिया ना। अब हम आपकी शरण में आ गए हैं प्रभु, आज से हम आपकी शरण में हैं। राम जी कहते हैं एक बार जो इस बात को अपने दोनों हाथ को उठाकर कह दे मेरे सामने, मैं जीवन भर उस जीव की रक्षा करता हूं, ये मेरा संकल्प है। ये शरणागति है। और मैं पुनः एक बार कहता हूं, शरणागति शरीर से नहीं करनी है, शरणागति मन से करनी है। शरीर को समाज के व्यवहार में लगाए रखिए, मन को भगवान में लगा के रखिए। सरकार, महाभारत का युद्ध चल रहा था, भगवान कृष्ण नित्य प्रातः काल अर्जुन के रथ के पास जाते थे, अर्जुन के हाथ को पकड़कर रथ पर बिठाते थे और युद्ध के बाद स्वयं पहले कृष्ण उतरते थे और अर्जुन के हाथ को पकड़ के रथ से नीचे उतारते थे। एक दिन युद्ध प्रारंभ हो गया, अर्जुन रथ के पास खड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण गायब। युद्ध चल रहा है, भगवान कृष्ण का पता ही नहीं। अर्जुन खड़े रथ के पास। डेढ़ 2 घंटे बाद भगवान आए दौड़े दौड़े। अर्जुन थोड़े आवेश में आ गए थे, बोले कहां चले गए थे? भगवान बोले एक मेरा भक्त है, उसी के पास चला गया था। अर्जुन रथ पे चढ़े, युद्ध करने लगे, मन में सोचने लगे मेरे से बड़ा कौन भक्त जो मुझे छोड़कर भगवान कृष्ण उसके पास चले गए। रात्रि में पूछा अर्जुन ने कि हे माधव, वो आपका भक्त करता क्या है? भगवान बोले वो कसाई है, मांस बेचता है। तो अर्जुन बोले मांस बेचने वाला आपका भगत है? भगवान बोले मांस बेचना उसका पारिवारिक पेशा है, लेकिन वो मेरा भक्त है। अर्जुन बोले आप जाकर कर क्या रहे थे वहां पर? भगवान बोले देखो वो भक्त है, उसका मन मांस बेचने में नहीं लगता है। घर का काम है तो घर वाले उसको बरबस मांस बेचने में लगा दिए हैं। अब वो मांस की दुकान पर बैठकर मांस बेचता है और मेरे नाम को जपता रहता है, कृष्ण 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 कहता है। और मेरे नाम को जपते जपते वो इतना लीन हो जाता है कि यदि कोई सबसे पहले 5 किलो मांस लेने आ गया और वो 5 किलो का बाट रख दिया तराजू में, उसके बाद वो इतना लीन हो जाता है कि उस बाट को बदलता ही नहीं है।
अब उसके बाद कोई 2 किलो भी मांस खरीदे तो वो 5 किलो से ही वजन करके देता है, 1 किलो खरीदे तो 5 किलो से ही देता है। उसका ध्यान ही नहीं रहता कि इसको बदलना भी है, वो मेरे में ही खोया रहता है। जब उसके व्यापार में हानि होने लगी, नुकसान होने लगा, तो एक दिन उसके घर वाले उसको बहुत पीटे हैं। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। अर्जुन बोले तो आप जाकर वहां क्या करते हैं? बोले वो सुबह सुबह 2 घंटा मांस बेचता है, तो मैं जाता हूं और वो जो बाट रखता है ना तराजू पर, उसी बाट में मैं जा करके बैठ जाता हूं। कोई 1 किलो मांस लेने आता है तो 1 किलो का बन जाता हूं, कोई 2 किलो लेने आता है तो 2 किलो का बन जाता है। हमारा मन कहां है? और मैं आपसे निवेदन करूं, किसी ने हमको कल प्रश्न किया कि महाराज जी हमसे एक अपराध हो गया है, हमसे एक पाप हो गया है, हम भगवान के सामने कैसे जाएं? हम आपको एक बात कहें, भगवान के पास दोष देखने वाला चश्मा ही नहीं है। भगवान अपने भक्त का दोष देखते ही नहीं है। आपको एक घटना सुनाऊं। एक लड़का, एक 8 साल का लड़का अपने घर में उदंडता कर रहा था, शैतानी। मां डांट रही थी, मान जा मान जा। नहीं माना तो मां ने कहा अच्छा ठीक है, आने दो शाम को पिताजी को बोलकर तुम्हारा पांव तुड़वाऊंगी आज मैं। गुस्से में मां बोली। बेटा डर गया, अब तो बाबूजी मारेंगे शाम को। शाम को बाबूजी घर की ओर चले, मिठाई के दुकान के सामने पहुंचे तो गरम गरम इमरती दिखाई पड़ा। पता है कि बेटे को इमरती बड़ा प्रिय है, पिताजी इमरती खरीद लिए बेटे के लिए। थैला में लेके इमरती घर आए, दरवाजा का बेल बजा, बच्चा समझ गया पिताजी आ गए, अब माई बताएगी और पिताजी मुझे मारेंगे। डर के मारे चौकी के नीचे छिप गया। कौन? बेटा चौकी के नीचे छिप गया। अब माई कहाँ बताने जाए हो? माई तो झूठे हड़काती रहती है। पिताजी आए, कमरे में बैठे, माई गई भीतर पानी लेने। अब पिताजी बच्चे को इमरती खिलाने के लिए आवाज देने लगे, कहाँ हो बाबू, बाहर आओ। बेटा क्या सोच रहा है? लगता है माई बता दी है पिताजी कूटने के लिए बुला रहे हैं। पिताजी बुला रहे इमरती देने के लिए। बेटा अपना कर्म बिगाड़ लिया है तो उसको लग रहा है कि पिताजी मारने के लिए बुला रहे हैं। हमारी आपकी यही गति है। भगवान हम लोगों को प्यार करने के लिए बुला रहे हैं। हम इतना कर्म बिगाड़ लिए हैं कि हमको लग रहा है जाएंगे तो वहां पर सजा मिल जाएगी हमको, इसलिए हम पहुंच नहीं पा रहे वहां पर। राम जी कहते कोटि विप्र बदल आ गई जाहो, 1-2 नहीं 1 करोड़ ब्राह्मण की हत्या का पाप भी जिसके सिर पर लगा हो, यदि मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके अपराध को क्षमा करके उसको अपनी शरण में स्वीकार कर लेता हूं। ये मेरे राम जी का स्वभाव है। कौन मिलेगा हो ऐसो को उदार जग को उदार। इसलिए शरणागति भाव में रहिए माई बाप। शरीर को जगत में लगाए रखिए। मन का करके श्रीधाम अयोध्या वापस आए हैं। उस दिन से अयोध्या में नित्य आनंद महोत्सव चल रहा है। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, ये आनंद महोत्सव 11 वर्षों तक चला। कितने दिन तक? 11 वर्ष तक। प्रसन्न रहना भी एक स्वभाव है। कई लोगों का चेहरा ऐसा होता है कि मानो हमेशा 12 बजा हो। आप चेहरा देख लीजिए, आपको डिप्रेशन हो जाएगा। झूठे लगता है मोदी जी के सब भार उनकरे कपार पर बार, बिना मतलब का टेंशन। कई लोग कुछ पास में नहीं रहता है, उसके बाद भी बादशाह की तरह नाचते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये स्वभाव है? ये संत का स्वभाव है। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए।
महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का, दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाए। है? अयोध्यावासी 11 वर्षों तक उत्सव मनाए। अयोध्यावासियों के मन में एक भाव है, यदि महाराज अपने जीवित रहते श्री राम जी को युवराज पद पर आसीन कर दें, कितना अच्छा हो जाएगा हो। नित्य अयोध्यावासी भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, बाबा कृपा करिए। किस बात के लिए? आप अछत युवराज पद राम ही दे। अपने रहते रहते राम जी को युवराज बना दे। और यहां देखिए बहुत सारे पिता अभिभावक यहां पर बैठे हैं। एक प्रार्थना करूं मैं आपसे, यदि घर में परिवार में संतान योग्य हो जाए तो अपना सारा भार संतान को सौंप करके मुक्त होइए। राकेश जी क्या होइए? जोर से बोलिए। केहू मुक्त होता काखी के तर दबले बाद चाबी, लोग जनेऊ में बांध के चाबी रखें। अरे जेकरा ले जावा जनेऊआ काट के लेके चल जाई। आप कितनों बांध के रखिए। देखिए मुक्त होना पड़ता है, कोई मुक्त करता औरता नहीं है। और एक बात, मरने के बाद कोनो मुक्ति उक्ति नहीं मिलती है। मुअला के बाद मुक्ति मिलता, कैसे पता चली? ओकरा खातिर मुँह के पड़ी। अच्छा बताइए, मरने के बाद अगला आदमी, एक आदमी बोला महाराज जी हमको स्वर्ग में नहीं जाना है। हमने कहा हो? बोले महाराज, उसकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। बोले महाराज पापी से पापी आदमी मरी जाए, जो जगने से लेकर रात को सोने तक पाप करता है, वो भी जब मरी जाए तो उसके नाम के आगे भी स्वर्गीय श्री लिखा जाता है। आज तक आपने किसी के नाम के आगे नरकीय श्री पढ़ा? नरकीय श्री नहीं। कितनों पापी आदमी मर जाए, क्या लिखा था? स्वर्गीय श्री। बोला उसकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। बोली महाराज जब पापियों स्वर्ग में जा रहे हैं तो हमको स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं, हमको जाना ही नहीं वहां पर। हम बोले तब कहां जाओगे? बोले महाराज मैं भजन करता हूं और भजन करते करते मैं स्वर्ग से भी ऊपर भगवान के धाम जाऊंगा, मुझे भगवत धाम चाहिए। भगवत धाम चाहिए। अयोध्या वासियों के मन में भाव है कि महाराज अपने जीते जी राम जी को युवराज बना दे। लड़का लायक हो जाए तो सौंप करके भजन करिए, मुक्त होइए। लोग सौंपते काहे नहीं है? महाराज लुटा के बर्बाद कर दी। रउआ अमृत पी के आइल बनी का? यदि आप रात को चले गए तो काल से के आबाद करी? और आपके सामने यदि बर्बाद करेगा तो संभालने के लिए पीछे आप खड़े रहेंगे। आपके पीछे बर्बाद करेगा तो कौन संभालेगा उसको? इसलिए संतान योग्य हो, सौंपिए, मुक्त होइए, भजन करिए। महाराज के मन में भाव आया राम को युवराज पद पर आसीन करना चाहिए। कान के बाल सफेद दिखाई पड़ गए। नृप युवराज राम कहूं देहु, जीवन जन्म लाभ किन लेहु। जैसे कान के पास के केश श्वेत दर्शित हुए, महाराज तुरंत पहुंचे गुरु जी के पास। कहे गुरुदेव एक ऐसा मुहूर्त बताइए जिस पर मैं राम का अभिषेक कर सकूं। गुरु जी पूछे आप राम के लिए मुहूर्त पूछ रहे हैं? आपको पता है राम कौन है? आपको कहा था ना कल की परसों कि दशरथ जी जानते हैं कि राम भगवान है लेकिन मानते नहीं हैं। उसका प्रमाण यहां दर्शन करिए। गुरु जी कहते हैं आपको पता है राम के हो? महाराज बोले हमारे बाबू होवे। बोले आपके बाबू बाद में होवे, उसके पहले राम बहुत कुछ है। क्या है? गुरुदेव कहते हैं सुनो
नृप जासु विमुख। देखिए दुख की परिभाषा क्या है। भगवान से विमुख हो जाना ही दुख है, अब भगवान की ओर मुख हो जाना यही जीवन का सुख है। भगवत विमुख होना यही दुख को जन्म देता है। जिस प्रकार आप सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो जाइए ना, तो आपकी परछाई आपके पीछे चली जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? बोलिए। आपका चेहरा सूर्य की ओर हो तो आपकी परछाई किधर होगी? बोलिए, पीछे। और यदि सूर्य आपके पीठ की ओर हो तो आपकी परछाई कहां होगी? सामने। ये परछाई दुख है और सूर्य भगवान है। यदि भगवान पीछे हैं तो आपको दुख सामने दिखाई पड़ेगा, और यदि आपका मुख भगवान की ओर हो गया तो आपके जीवन का सारा दुख आपके पीछे चला जाएगा, आपको सामने भगवान दिखाई पड़ेगा। और भगवान सुख सिंधु है। गुरुदेव कहते हैं जिससे विमुख हो जाने के बाद पश्चाताप समाप्त नहीं हो सकता। जिसके भजन के बिना हृदय का ताप कभी मिट नहीं सकता। महाराज वही जगत का पिता आपके घर में पुत्र बना हुआ है। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी। वही जगत का स्वामी आपका पुत्र बना है। महाराज बोले कि जगत का पिता हमारा लड़का कैसे बन गया? जगत के पिता हमारे पुत्र कैसे बन गए? गुरुदेव भगवान उत्तर देते हैं, रामा पुनीता प्रेम अनुगामी। पुनीत यानी पवित्र। पुनीत यानी, आप में से कई लोग के नाम हुई पुनीत। पुनीत यानी पवित्र। राम जी पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। अनुगामी समझते हैं? अनुगामी कहते हैं जो पीछे पीछे चलता है। भरत जी राम जी के अनुगामी हैं। शत्रुघ्न जी भरत जी के अनुगामी हैं। राम जी पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। पुनः एक बार कह रहा हूं, ज्ञानी बनिएगा तो आप भगवान के पीछे दौड़िएगा, प्रेमी बन जाइएगा तो भगवान आपके पीछे दौड़ना प्रारंभ करेंगे। यहां गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वो आपके प्रेम के कारण आपके पुत्र बने हैं महाराज। और मैं कह रहा हूं, मुहूर्त पर राम का अभिषेक नहीं होगा। आप जिस समय राम का अभिषेक कर देंगे वही श्रेष्ठ मुहूर्त बन जाएगा। इसलिए महाराज तुरंत करिए। कब करिए? बोलिए, तुरंत करिए। बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सबुई समाज। सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम होई जुब जरा। तुरंत करिए महाराज। कथा आप सब लोग जानते हैं। महाराज ने निर्णय किया कि मैं कल करूंगा। कब करूंगा? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, कल करूंगा। देखिए मैं आपसे निवेदन करूं, केतकी जी, जीवन में कभी भी कोई सत्कर्म करने का भाव जगे ना, तुरंत करिए, तुरंत करिए। कल का हो जाएगा कोई नहीं जानता है। क्यों जानता का काल का होए? इसलिए तुरंत करिए। सत्कर्म का भाव जगे, तुरंत करिए। महाराज से गुरुदेव ने कहा कि महाराज आप मुहूर्त मत पूछिए, तुरंत अभिषेक करिए। महाराज का सोचे कल करूंगा। और मैं आपसे कहूं, इसी कल ने श्री चक्रवर्ती जी को बेकल बना दिया हो। कल तो आया परंतु उनके जीवन में नहीं आ पाया। रात भर में सब हो गया। मंथरा ने जाकर मां कैकेयी को ऐसा पढ़ाया है, ऐसा पढ़ाया है
राम जी की इच्छा से मां कैकेयी मंथरा की बात में आ गई, राम जी की इच्छा से। इस बात पर मैं विशेष जोर दे रहा हूं, किसकी इच्छा से? राम जी की इच्छा से। मां, मैं आपको एक उत्तर दूं। जिस समय मंथरा ने आकर कहा कैकेयी से, मां कैकेयी से, क्षमा करिएगा प्रभु, मां कैकेयी से कहा मंथरा ने आकर के कि दिन रात तुम सोती रहती हो, अपने पति को अपने बस में जानती हो, तुमने अपने पति महाराज दशरथ का छल नहीं देखा, तुम्हारे पीछे जाल रचा गया और राम को युवराज बनाया जा रहा है, महाराज ने तुम्हारे साथ कपट किया है। जैसे कपटी कहा महाराज दशरथ को मंथरा ने, मेरी मां कैकेयी ने खींच कर मारा, एक चाटा उसको गाल पर, एक चाटा जड़ा गाल पर, मंथरा गिर गई नीचे। मां ने कहा दोबारा मेरे सौभाग्य के प्रति अपशब्द का प्रयोग किया, मैं तेरी जिह्वा निकाल लूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सौभाग्य पर लांछन लगाने की? प्रिय दासी थी, रोने लगी तो मां को दया आ गई। मां ने उसको शांत कराया, चुप कराया और कहा कैकेयी, एक बात मैं बताऊं तुमको, तुम कह रही हो कि मंथरा, तुम कह रही हो कि कल महाराज मेरे राम को युवराज बनाएंगे। मंथरा, यदि तुम्हारी बात सत्य है ना, तो मैं कह रही हूं कल का दिन ही कैकेयी के जीवन का सबसे सुंदर दिन होने वाला है। ये मेरे जीवन का सबसे सुंदर दिन होगा। मां कहती है मंथरा, एक बात मैंने किसी को नहीं बताया है, महाराज को भी मैंने नहीं बताया है, आज पहली बार मैं तुमको बता रही हूं। मैं नित्य जब पूजन करने बैठती हूं ना, तो भगवान से नित्य एक ही बात मांगती हूं, एक ही वरदान मांगती हूं। कहती हूं प्रभु एक कृपा करिएगा, अगली बार जब मुझे जन्म दीजिएगा ना, तो राम को मेरी कोख से जन्म दीजिएगा और सीता को मेरी बहू बना करके भेजिएगा। इसके अलावा मैंने जीवन में कुछ मांगा नहीं कर। अब मेरा प्रश्न है कि राम जी को जो मां कैकेयी इतना प्रेम करती है, वो मां कैकेयी राम जी को वन में भेजेंगी? ये संभव है क्या? इसलिए मां कैकेयी ने जो कुछ भी किया वो राम जी की इच्छा से किया, अपने मन से नहीं किया। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आपके लिए अपने जीवन में कलंक वही ले सकता है माई बाप, जो आपको अपने प्राण से अधिक प्रेम करता हो, वही आपके लिए कलंक ले सकता है। राम जी के लिए मां कैकेयी ने कलंक ले लिया। रखा नहीं निज को किसी काम का, लेकिन राम को राम बना दिया। मां ने अपने आप को समाप्त कर डाला। और आप सब जानते हैं, चक्रवर्ती जी से मैया ने 2 वरदान मांग लिए। राम के स्थान पर अपने पुत्र भरत के लिए राज सत्ता। मां ने भरत भैया के लिए राज सत्ता मांगी ना, इसमें न समझिएगा कि मां का स्वार्थ था। देखिए, हर मां, धरती की हर मां यही चाहती है कि उसका बेटा संसार में श्रेष्ठ बेटा बने। हर मां की यही कामना है। भरत जी के लिए मां ने, कैकेयी ने राज सत्ता क्यों मांगी? कैकेयी मैया ये भरत का परीक्षण करना चाहती हैं कि जिस भरत को मैंने कोख से जन्म दिया है, उस भरत के जीवन में यदि एक साथ अयोध्या का राजपद और रघुनाथ पद आकर खड़ा हो जाए, तो मैं भी तो देखूं कि मेरा भरत राजपद की ओर दौड़ता है कि अपने भैया रघुनाथ पद की ओर दौड़ता है। इस बात का परीक्षण करने के लिए मां ने राज सत्ता मांगी। मां ने भरत भैया के लिए राज सत्ता मांगी और राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। 14 वर्ष का क्यों मांगा? क्योंकि रावण की आयु ही उतनी थी, उससे अधिक मांगने का कोई अर्थ नहीं था।
और कोई कारण नहीं। महाराज जब सुने तो महाराज निढाल हो गए। महाराज बहुत रोए हैं। कैकेयी, आप चाहती हो कि भरत राजा बन जाए? कुछ दिनों की मोहलत दे दो, मैं भरत को बुलाता हूं ननिहाल से, उनके तुम्हारी आंखों के सामने उनको राजा बना दूंगा, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो एक बात से है, क्या कि बरदूसर असमंजस मांगा। आपने जो दूसरा वरदान मांग लिया है ना, उसने मुझे असमंजस में डाल दिया है। कैकेयी, मछली पानी के बिना जीवित रह सकती है, सर्प मणि के बिना व्याकुल न हो, यह संभव हो सकता है, परंतु यदि राम जीवन से निकल के चले गए तो मेरा प्राण नहीं बचेगा। यदि तुम मुझे मारना चाहती हो तो मैं कहता हूं, उठाओ तलवार, मेरा सर धड़ से अलग करके मुझे मार दो, परंतु राम के वियोग में मेरा प्राण मत जाने दो तुम। मां अपने को निष्ठुर बना के बैठी है। मां ने कहा, महाराज आप कहते हैं राम बन जाएंगे तो आप मर जाएंगे, तो मेरी बात सुनिए, अब मरना तय है, अब मरना तय है। राम यदि बन जाएंगे तो आप मरेंगे, मुझे कलंक लगेगा। बाबू, राम बन जाएंगे, आप मरेंगे, मुझे कलंक लगेगा, और मेरा प्रण सुनिए, होत प्रात मुनिवेश धरी जौन राम बन जाए। यदि कल प्रातः काल होने तक राम बन नहीं गए तो मैं मरूंगी और आपको कलंक लगेगा। मोर मरण राउर अजस नृप समुझी।